नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि ये क्या एनर्जी है इनकी, क्या ये वापस आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी से शुरू करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि आपकी तरफ एक अट्रैक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और बेचैनी वाली एनर्जी भी लेके आती है, रेस्टलेसनेस लेके आता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन कमिटमेंट नहीं लेके आता है। सो आपकी तरफ आज भी अट्रैक्टिव फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी के साथ नहीं। ये एक इम्पल्सिव एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, पर कंसिस्टेंसी या कमिटमेंट नहीं दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पे। तो एक मिनट में आएंगे, एक मिनट में गायब हो जाएंगे। वो जो हॉट एंड कोल्ड एनर्जी होती है, ये उसको दिखाता है। जैसे आप एकदम से, इसमें लव बॉम्बिंग भी होती है इस एनर्जी के साथ। सो एनर्जी आपकी तरफ है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, आने की इच्छा है, पर कंसिस्टेंसी नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपके बारे में, आपके पास आने के बारे में अभी भी सोचते हैं कि नहीं। 9 ऑफ सॉर्ड्स। सी, ओवर थिंकिंग है। हो सकता है इनको रात को नींद भी ना आ रही हो ठीक से। ये ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का कार्ड है। तो डेफिनेटली दिमाग में बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ख्याल चल रहे हैं कि आपके पास आए नहीं आए, क्या होगा। हो सकता है कुछ फियर्स भी हों जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे यहाँ पे क्या करेंगे। सो इंटेंसली सोच रहे हैं, ये दिखाता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दिल भाग रहा हो सोच सोच के आगे बढ़ने के लिए, पर देन दिमाग कहीं ना कहीं आपको फियर्स दिखाता है और फिर आप रुक जाते हैं। तो जी, बिल्कुल आपकी तरफ आने के बारे में सोच तो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनको ब्लॉक क्या कर रहा है वापस आपकी तरफ आने में। नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कि इनका प्यार ही ब्लॉक बन गया है यहाँ पे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। ये हो सकता है कि इनको लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो जाएंगे अगर आपके पास आएंगे, और फिर इनको समझ नहीं आएगा कि क्या करूं। तो उस वल्नरेबिलिटी से कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं ये। इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस में आके वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कहीं ना कहीं मतलब प्यार है, दिल देने को तैयार है, पर उसके साथ इमोशनल जिम्मेदारी जो आती है उससे भाग रहे हैं, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो अगर आपका दिल कह रहा है कि ये रीडिंग आपकी कहानी बोल रही है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं कि आपके साथ इमोशनली डिटैच्ड हैं या सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं इस समय। एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी तो है, वो बिल्कुल भी डिटैच नहीं होती। ये तो प्यार, नर्चरिंग, एक इमोशनली सेफ्टी जोन है ये। इनका हायर सेल्फ आपको अभी भी एक नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी में देखता है। ये आप इनकी लाइफ में वो प्लेस होल्ड करते हैं उस एम्प्रेस की। आपके साथ कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पीसफुल, नर्चरिंग कनेक्शन फील करते हैं। शायद ये एनर्जी उनको अपने साथ भी नहीं मिलती है। देखिए, आप एक तरह से उनकी सोल को एक बहुत ही लविंग, पीसफुल एनर्जी देते हैं, एंड यहाँ पे वो उससे क्या खुद से भी भाग रहे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि आउटकम क्या हो सकता है और क्या ये वापस आएंगे। क्या आउटकम हो सकता है और क्या ये वापस आएंगे। चैरियट, वापस तो आएंगे। देखिए, चैरियट की एनर्जी मूवमेंट की एनर्जी है। ये है जब वो अपने दिमाग और दिल के बीच में बैलेंस ढूंढ लेंगे, क्योंकि चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको दो डिफरेंट डायरेक्शंस में खींचती हैं। जब वो ये बैलेंस रिस्टोर कर लेंगे तो ये वापस आएंगे। ये कार्ड
मूवमेंट का है और साथ में मैच्योरिटी लाता है, जो ये अभी तक हमने देखा है ये लैक कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपने अंदर का ये कन्फ्यूजन ओवरकम कर लिया, जो मेरे हिसाब से ये करेंगे, तो वो आएंगे, पर ये इम्पल्सिव तरीके से नहीं आएंगे, ये एक इंटेंशन के साथ आएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है इस समय स्पिरिट से, यूनिवर्स से, इस बारे में। पेज ऑफ कप्स, देखिए ये इस कनेक्शन में, इस प्यार में अभी भी पोटेंशियल है, लेकिन दोनों को इमोशनल ग्रोथ की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है एक को हो, पर कुछ सिचुएशंस में शायद दोनों को हो। पेज ऑफ कप्स कहता है कि अगर वो वापस आए तो एक चाइल्डिश होप और सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ नहीं, और एक इमैच्योर एनर्जी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब प्यार आप दिल से करिए, बट देन कुछ बाउंड्रीज शायद सेट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे ये कनेक्शन एक नई कहानी शुरू कर सकता है अगर दोनों सच्चाई के साथ, मैच्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस पे काम करें। तो देखिए वो आएंगे तो सही मेरे हिसाब से, लेकिन उनका गिल्ट कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। देखिए आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, वो आप उनकी लाइफ में ये एम्प्रेस का कार्ड होल्ड करते हैं। सो एम्प्रेस जो है ना, वो ना तो किसी का इंतज़ार करती है, ना किसी को चेज़ करती है। एक्सक्यूज मी। सो चेज़ नहीं करना है यहाँ पे, उस इंसान को रियलाइज़ होने देना है कि आपकी क्या वैल्यू है, और उनको अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। अगर एम्प्रेस चाहिए तो एम्परर बनना पड़ेगा, पेजेस से काम नहीं चलेगा। सो दैट वाज द रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।